फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सीयूटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। मैंने जब सीयूटी की प्रिपरेशन की थी तो ये एनालाइजिंग पॉइंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% स्टूडेंट इन गलतियों को करते हैं और अगर वो एवरेज या टॉपर स्टूडेंट भी होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको लॉस होता है, उनका स्कोर कम होता है, राइट। अगर आप इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इनको नहीं करते तो आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। आप 1000 में से 950 प्लस स्कोर कर सकते हैं और भी बेटर स्कोर कर सकते हैं अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करते हैं और इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। सीयूटी की जर्नी काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है, इसमें आपको गाइडेंस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रिपरेशन में। तो इन मिस्टेक्स को मैं बताती हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जो फर्स्ट मिस्टेक आप करोगे या करते हो, राइट, तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक है सारे ही सब्जेक्ट्स को जो भी आपके पास हैं उनको इक्वली टाइम देना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है एक्चुअल में। हमें ये लगता है स्टार्टिंग में कि अगर हम सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सबको इक्वली टाइम देना होगा, जीएटी को भी हमें इक्वली टाइम देना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को भी हमें इक्वली टाइम देना होगा, हमारे डोमेन सब्जेक्ट को भी हमें इक्वली टाइम देना होगा। बट सीयूटी में ऐसा नहीं होता। अगर आप सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम दोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है वो कम होगा। यस, आपका स्कोर कम होगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपका आप उसमें बहुत बेटर कर रहे होते हैं, राइट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं सीयूटी में जो आपके लिए नहीं होते हैं। अगर आप पूरा फोकस उन सब्जेक्ट पे करते हो तो आप बहुत अच्छा बेटर नहीं कर पाते ओवरऑल, राइट। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लेके अगर आपको बात करूं तो आपके पास अभी जीएटी आया होगा जो कि बहुत नया है, जनरल एप्टीट्यूड, और एक लैंग्वेज जो आपने सीयूटी में ली होगी, राइट। तो अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि लैंग्वेज काफी डिफरेंट होता है, जो सीयूटी में लैंग्वेज आता है पेपर लैंग्वेज का, उसमें ग्रामर पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, वोकैबुलरी होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, बहुत कुछ नया होता है आपके लिए जो कि बहुत डीप होता है। आप कितनी भी प्रिपेयर कर लो उसको, बट कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज का जो होता है वो सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है ये सब्जेक्ट, तो उसमें आप कितना भी बेटर प्रैक्टिस कर लो आप उतना ही कर पाओगे जितना आप एक लेवल होता है, राइट। और जो आपका जीएटी होता है, जीएटी में मैथ्स आता है, मैथ्स, क्वांट रीजनिंग और प्लस जो आपका करंट अफेयर आता है वो आता है। करंट अफेयर कहीं से भी आता है, क्वांट रीजनिंग कहीं से भी आता है, तो ये दो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा न्यू होते हैं, राइट। और जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपके क्लास 12 के बेस पे होते हैं। तो अगर आपका कोई भी डोमेन सब्जेक्ट आपकी तरफ से उसमें आप स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है, आप उसमें स्ट्रांग है किसी सब्जेक्ट में, तो आपको उसको और ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। और जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको कम प्रायोरिटी देनी है, बट उनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट। जैसे कि लैंग्वेज और जीएटी है, लैंग्वेज और जीएटी को अपने आपको पूरा आपका जो डेली रूटीन है उसमें आपको जीएटी और लैंग्वेज के लिए अलग से टाइम देना है। बाकी अपने डोमेन सब्जेक्ट का टाइम जीएटी और लैंग्वेज को नहीं देना है। एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब ये है। अगर आप लैंग्वेज और जीएटी को ही पूरा बहुत अच्छे से करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट करेंगे और बहुत डीपली उसी में टाइम लगा देंगे सारा, तो आपका डोमेन बहुत वीक हो जाएगा। और डोमेन सब्जेक्ट में डोमेन आपके पास 3 होते हैं, लैंग्वेज जीएटी का भी उतना ही स्कोर होता है 250 जितना डोमेन सब्जेक्ट का होता है। तो डोमेन सब्जेक्ट, लैंग्वेज और जीएटी, इन तीनों में बैलेंस बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो, जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको और स्ट्रॉन्ग करो, और जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उसमें आप प्रैक्टिस करें और उसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, राइट। बल्कि उसमें सारा टाइम ना दें। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, राइट। तो आइडेंटिफाई और 2 स्ट्रॉन्ग एंड 1 वीक डोमेन, फोकस 70% टाइम ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, राइट। आपको 70% टाइम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में देना ही देना है। और अगर हम दूसरी मिस्टेक की बात करें तो ब्लाइंडली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना सीयूटी की। अगर आप ब्लाइंडली सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो भी आपका स्कोर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी में, जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आपको पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आपने उसके पीवाईक्यू देखे हुए होने चाहिए, तभी उसकी प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करना चाहिए। स्टिल अगर आप लेट भी हो गए, अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे सीयूटी का, तो भी आप बहुत बेटर टॉप स्कोर कर सकते हैं। अभी कोई लेट नहीं हुआ। मैंने जब सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने बहुत पहले सीयूटी दिया था, तो मैंने लास्ट दिसंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जनवरी फरवरी में मेरे को बोर्ड्स का भी करना था, बोर्ड्स प्लस मैंने सीयूटी साथ में किया। फिर जो मई का मंथ आया उसमें रिवीजन प्लस जो तैयारी थी उसको और बूस्ट किया और मैंने पेपर दिया। मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया और आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करते और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को टाइमली देख पा रहे होते हैं तो। बट अभी आपको मैं ये कहूंगी, बोर्ड्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सीयूटी का भी आपको करना है बट इतना नहीं करना अभी से आपको आपको अपना इक्वली टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप बोर्ड्स में भी इतना बेटर नहीं कर पाएंगे और सीयूटी की अभी आपकी पूरी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आपको जो आपका बोर्ड्स है उसमें आपके कौन से वीक सब्जेक्ट हैं, जो आपके सीयूटी में उसमें कौन से वीक सब्जेक्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उन पे काम करना है। बट जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। वो आपको आपका स्कोर इंक्रीज करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो अगर हम थर्ड मिस्टेक की बात करें, ओनली वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। सबसे
मतलब आप जो सीयूटी का जो पेपर होता है, एनटीए जो पेपर देता है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर देता है, तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एमसीक्यू तो हम कैसे भी सॉल्व कर लेंगे और कोई भी वीडियो किसी भी चैनल से कोई भी वीडियो देख लेते हैं, यूट्यूब से ओनली कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बुक्स रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप बुक्स रीड नहीं कर रहे, एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे, तो आप अपना बहुत कम स्कोर कर लेंगे। एग्जैक्टली आप जितना बेटर कर सकते होंगे उससे भी बहुत कम करेंगे आप स्कोर, अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करते। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको डोमेन सब्जेक्ट में कुछ ऐसी ऐसी लाइनें मिलेंगी जो एग्जैक्टली पीवाईक्यू में दे दी है, और डोमेन सब्जेक्ट एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। एग्जैक्टली डोमेन सब्जेक्ट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है आपने, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपको वीडियो देखनी है, कहीं से भी आप वीडियो देख सकते हैं, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देखें, बट आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्थ जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो ये है कि मॉक टेस्ट ना लगाना, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग से जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब से ही लाइक दिसंबर से तो उन्हें मॉक टेस्ट सबको लगाना चालू कर देना ही चाहिए, राइट। अगर दिसंबर से आप मॉक टेस्ट इस डर से नहीं लगा रहे कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर ही नहीं आता, आपको डिमोटिवेट फील होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप कर रहे हैं। स्टार्टिंग में पूरा मंथ दिसंबर का ऐसा हो सकता है कि आप मॉक टेस्ट में आपका बहुत कम स्कोर आ रहा हो, आपकी बहुत कम एक्यूरेसी आ रही हो सकता है आएगा, बट अगर आप मॉक टेस्ट छोड़ ही देंगे, बिल्कुल आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा और आप बहुत कम स्कोर कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट आपको दिसंबर से या 60% सिलेबस कवर होने के बाद आपको लगाना चाहिए, राइट। तो मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डेली मॉक टेस्ट आपको नहीं लगानी, राइट। आपको 2 या 3 डेज के गैप में मॉक टेस्ट लगानी है, और मॉक टेस्ट लगाने के बाद मॉक टेस्ट को एनालाइजिंग करना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से आपके क्वेश्चन रॉन्ग गए, कितने क्वेश्चन आपके राइट गए, ये आपको थोड़ा कम देखना है, बट आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अभी भी क्लियर नहीं है, जहां से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, वो एनालाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवर थिंकिंग करना कि सीयूटी का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड होगा या हम कैसे मैनेज करेंगे, या सीयूटी की स्टार्टिंग जर्नी से कैसे टॉप कॉलेज मिलेगा। एग्जैक्टली ये बहुत हार्ड जर्नी है, बट सीयूटी की जर्नी लॉन्ग जर्नी है, हार्ड जर्नी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन की मिल जाए, ये वाली जरूरत पड़ती है। तो ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए मेरे को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी और चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं टाइमली इन्फॉर्मेशन के लिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनटीए कब फॉर्म रिलीज कर रहा है, कब आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिपरेशन ईजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है ऑफकोर्स, तो आपको इसमें पेशेंस रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, और सारे सब्जेक्ट को आपको इक्वली नहीं बट अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को चेक करना है। सीयूटी इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेंथ, और अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है सारे सब्जेक्ट्स में, सारे सब्जेक्ट में नहीं 2 या 3 में है, तो आप उसमें कितना बेटर कर पा रहे हैं, और वीक सब्जेक्ट में आप कितना बेटर कर पा रहे हैं, इसका पूरा ये खेल होता है। सीयूटी बहुत ईजी होता है। आपकी प्रिपरेशन जर्नी से लेके आपका जब आप सीबीटी मोड में एग्जाम सेंटर पे पेपर दे रहे होते हैं, वहां तक भी आपकी जो जर्नी होती है काफी ज्यादा ईजी होती है। अगर आप सोच रहे होते हैं कि कैसे हम पेपर देंगे, एग्जैक्टली कैसे हमारा पूरा रूटीन चलेगा, सीबीटी मोड कितना हार्ड होता है, तो ये सब स्टार्टिंग में ओवर थिंकिंग होना हो सकता है, बट ये जो जर्नी है वो स्मूथ चलती है अगर आपका सब कुछ बेटर हो, अगर आप अपनी तरफ से 100% कर रहे हो। तो ये था ऑल अबाउट मिस्टेक्स जो आप करते हैं, और कौन सी आप बेटर इसकी जगह कौन सा आप बेटर वे चूज कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो अगर आप इन मिस्टेक्स का ध्यान रखते हैं तो आप सीयूटी में बहुत बेटर स्कोर कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक एक सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साइंस की, ह्यूमैनिटी की और कॉमर्स स्टूडेंट की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।